नमस्ते स्टूडेंट्स, आरपीएससी अड्डा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि बिहार के अंदर रिसेंटली जो 12 अक्टूबर को एग्जाम आप सबके जो है वो हुआ और एस्टेट का रिजल्ट भी आप सभी के सामने आया और कहीं ना कहीं आपने अपना रिजल्ट भी देख लिया होगा। और आप सबने जैसे ही आप लगा होगा आपको कि हम क्वालिफाई हो चुके हैं, तो उसके बाद आपने कहीं ना कहीं बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कहीं ना कहीं यहां पर स्टार्ट कर दी होगी। तो पेपर 2 के अंदर कॉमर्स में कितने विद्यार्थी इसमें पास हुए कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें, और साथ में 4.0 के अंदर किन किन विद्यार्थियों को मिलेगा मौका, इसी को लेकर इस विशेष सेशन के अंदर मैं आप सभी से जो है वो रूबरू हुआ हूं। तो बिहार एस्टेट के अंदर जितने भी विद्यार्थी सफल हुए हैं उन्हें एक बार फिर से आरपीएससी अड्डा परिवार की ओर से शुभकामनाएं। और चलिए बिना किसी देरी के सीधा देखते हैं कि कॉमर्स में कितने विद्यार्थी पास हुए और टीआरई 4.0 में किन किन को मिलने वाला है यहाँ पर मौका। और अगर आप सभी बिहार 4.0 एग्जाम की तैयारी इन दिनों कर रहे हैं और आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप इसे जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ताकि ये जितने भी अपडेट्स जो भी आपको हम स्क्रीन पर बताते रहते हैं हर सेशन में, ये सारे अपडेट्स आपको घर बैठे मिल सके। इसके लिए ये व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप निश्चित रूप से इसको जो है वो ज्वाइन करें। और अब चलते हैं सीधा हमारे सेशन की मेन बात कि कैटेगरी वाइज कितने विद्यार्थी बिहार 4.0 से पहले जो हमारा एस्टेट का एग्जाम हुआ एंट्रेंस, और सबसे बड़ी आपके लिए खुशखबरी क्या रहती है कि इसका जो आपके लिए सर्टिफिकेट होता है वो आपका लाइफ टाइम होता है। जैसे राजस्थान के अंदर रीट का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम होता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के अंदर कुछ एंट्रेंस एग्जाम के सर्टिफिकेट लाइफ टाइम होते हैं। वैसे ही एस्टेट का जो आपका एग्जाम हुआ वो आपके लिए हमेशा जो है वो क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए लाइफ टाइम आपके वैलिडिटी वाला होता है, और उसी के बेस पर आप टीआरई 4.0 के अंदर जो है वो बैठने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट से हम बात करेंगे कॉमर्स और इकोनॉमिक्स को लेकर। तो सबसे पहले प्योर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में बैकवर्ड कास्ट की अगर हम बात करें तो बीसी कैटेगरी में 697 विद्यार्थी क्वालिफाइड हुए, ईबीएस के अंदर 710 विद्यार्थी क्वालिफाइड हुए, जनरल कैटेगरी में 1463 विद्यार्थी क्वालिफाई हुए, एससी में 171 और एसटी में 13। इस तरीके से टोटल 3054 यानी कि 3054 विद्यार्थी फाइनली इसमें जो है वो क्या हुए हैं, टोटल क्वालिफाइड हुए हैं। और ये विद्यार्थी जो है वो बिहार बीपीएससी यानी कि 4.0 एग्जाम जो आपका आगे होने वाला है उसके अंदर जो है वो बैठने वाले हैं। और बीपीएससी 4.0 आप सब जानते हो 3 अलग अलग सब्जेक्ट में हमारा होता है, अकाउंट्स, बीएसटी यानी कि बिजनेस और ईपीएस यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो 3054 विद्यार्थी ही उसमें फाइनली बैठ पाएंगे। बाकी के विद्यार्थी जो इस क्वालिफिकेशन में नहीं आए हैं वो डिसक्वालीफाई हैं, वो अगली एस्टेट एग्जाम को देकर ही अगले एग्जाम में बैठ पाएंगे। चलिए इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स में भी हम देख लेते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी हम एक्टिविटी करते रहते हैं। इकोनॉमिक्स में बीसी कैटेगरी में 843 पास हुए हैं। उसके बाद हम बात करें ईबीएस में 745, जनरल में 1568, एसटी में 254 और एससी में 27। इस तरीके से 3437 विद्यार्थी इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो फाइनली क्वालिफाइंग हुए हैं। तो ये तो हो गया हमारा रिजल्ट और उसके बाद का एनालिसिस कि कितने विद्यार्थी बिहार बीपीएससी 4.0 एग्जाम में बैठने वाले हैं। और दूसरा, अब कौन कौन और बैठ सकते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपका जो है वो एस्टेट का एग्जाम जो होता है उसका सर्टिफिकेट लाइफ टाइम होता है। इसका मतलब भले ही आप इस एस्टेट को क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन इससे पहले वाली अगर एस्टेट आप क्वालिफाइड हैं तब भी आप जो है वो यहाँ पर इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। कहने का मतलब आपने पहले वाला एस्टेट दिया होगा, उसके बाद आप बिहार 3.0 एग्जाम में बैठे होंगे बीपीएससी, उसमें आप क्वालिफाई नहीं हुए, फिर वापस एस्टेट हुआ, मान लो इस एग्जाम में आपने रिवाइज दिया लेकिन आप क्वालिफाई नहीं हुए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पहले एस्टेट क्लियर हैं तो वो विद्यार्थी भी इस 4.0 के अंदर एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब दोनों ही एस्टेट वाले, जो पहले वाले और अभी वाले, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई हो तो आप फाइनली जो है वो बिहार बीपीएससी 4.0 एग्जाम के अंदर क्वालिफाइड हो। और आप अपनी तैयारी को जितना जल्दी हो सके कंटिन्यू रखें बिना किसी देरी के, क्योंकि अक्टूबर में एस्टेट हुआ है और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीने हो चुके हैं बिहार के अंदर। बीच में विधानसभा के हमारे चुनाव भी हो गए, नीतीश सरकार फिर से आप सभी के सामने आ चुकी है। तो अब सरकार एक जमी हुई सरकार है और अब संभावना पूरी बनती है कि यहाँ पर एज सुन एज आपके लिए बीपीएससी 4.0 का एग्जाम शेड्यूल आपके सामने आ सकता है। और मुझे जहां तक लगता है फरवरी एंड या मार्च के मिड तक पूरी संभावना है कि बीपीएससी 4.0 के लिए आपका आवेदन फॉर्म आ जाएंगे और आपका जो है वो मई और जून के आसपास इसका एग्जाम होने की संभावना है। क्योंकि अब चुनाव हो चुके हैं तो कहीं पर भी बिहार के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, और हर तरीके से बिहार के अंदर भी जूनियर ऑडिटर की वैकेंसी आई हुई है ना। उसके बाद हम बात करें तो बिहार के अंदर पूरा इन्होंने बोला कि
जो है वो हम रोस्टर विभाग को भेज चुके हैं। बिहार 4.0 के लिए भी सरकार ने कितनी बार बोला, और अब पूरी संभावना यहां पर नजर आती है कि जितना जल्दी हो सके ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। और इस बिहार के अंदर बीपीएससी 4.0 के कंप्लीट वेल डिजाइन कोर्स को तैयार करने वाली या पढ़ाने वाली टीम आपके सामने है। एक लार्जेस्ट फैकल्टी पैनल के रूप में है, जहां पर हर सब्जेक्ट्स के लिए इंडिविजुअल एक्सपर्टीज है, कई सालों से पढ़ा रही है और अभी तक कई रिजल्ट्स एग्जाम के अंदर जो है वो दे चुकी हैं। तो बिल्कुल ऐसी भरोसेमंद विश्वसनीय टीम के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। और अगर आप तैयारी को शानदार तरीके से एक नए मोड के रूप में ले जाना चाहते हैं, इस बार 100% सिलेक्शन लेने वाले हैं, तो बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 का कंप्लीट कोर्स अकाउंट्स में भी, साथ में बीएसटी और ईपीएस तीनों का कंप्लीट रूप में हमने बना रखा है। और ऐसे पहले हमने बहुत सारे सेशंस लिए जिसमें आपको मैंने बताया भी था कि किसमें आपको फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि एस्टेट के बेस पे आप तीनों में क्वालिफाइड हो तो आपको किसमें फॉर्म भरना चाहिए, इसको लेकर भी हमने बहुत सारे सेशंस बताए। पिछले ईयर के रिव्यूज हमने बताए कि कितनी कितनी वैकेंसी आती हैं, तो जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा हो और दूसरा आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो उसके हिसाब से आप फॉर्म भरना। बाकी हमारी एप्लीकेशन पर तीनों ही कोर्स आपको आरपीसी अड्डा के एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। आप चाहे तो जिसकी तैयारी कर रहे हो उसको परचेस कर लो और अपनी तैयारी को आज से ही जो है वो अच्छे से स्टार्ट कर दो, ताकि इस बार आपका जो है वो 100% सिलेक्शन यहां पर हो सके। अगर आप सभी बीपीएससी ऑडिटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए भी रिसेंटली वैकेंसी आई हुई है, मैंने अच्छे से सिलेबस को भी डिस्कस किया है प्री और मेंस का, और अगर आपको लगता है कि सर ये तैयारी अभी हम करने वाले हैं, तो इसका कंप्लीट वेल डिजाइन कोर्स भी हमने हमारी एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया है, तो आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से ये सारे बेनिफिट्स जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो आपको मिलते रहेंगे। टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर हमारी क्विज चलती रहती है, उसको भी आप अटेंड करें इन चैनल्स को ज्वाइन करके। बाकी किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप हमारी टीम से एज सुन एज कोऑर्डिनेट करके इन कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप तक हम हर जो है वो जल्दी से जल्दी पहुंचा सके। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी का लास्ट तक इस सेशन में बने रहने के लिए। फिर से नई जानकारी के साथ आपसे मिलना होगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू इंप्रूव करते रहें। थैंक यू सो मच।